हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ की शादी ब्लॉग 3 में। हाइलाइट्स रही आज की, ये आप लोग देख लो। और वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि शादी बहुत लंबी थी, हम लोग रात तक वहाँ पे रुके थे। तो मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या मस्ती करी है, वो आप हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक वीडियो देखने के लिए कि क्या कुछ हमने किया और लखनऊ में शादी कैसे होती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियो देख लीजिए। कंक्लूजन वीडियो का ये है कि हमने ढेर सारी मस्ती की। ठंड, हम लोग जब यहाँ से गए थे तो हमें लगा था कि ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कोई ठंड नहीं थी और मौसम बहुत अच्छा था। रात के 12-1 बजे के बाद हमें जब ठंड लगना स्टार्ट हुई थी। अब हम आ गए हैं शादी वाले घर पे, वीडियो करते हैं स्टार्ट अपनी। और जैसे हमारे यहाँ पे शादी के टाइम पूजा का सब कुछ तैयार करते हैं, तो यहाँ पे भी इस वाले रूम में रेडी किया हुआ था। और यहाँ पे मिल गए मुझे एक आंटी जो फ़ोटो के बहुत शौकीन थे, तो कैमरा देख के जस्ट वी कर देते थे और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी। और ये आपको मैं बता दूँ, इसे कहते हैं डाल। और इसमें जो होता है वो सुहाग का सामान होता है जो दुल्हन के घर जाता है बारात के बाद में। और ये जो आटे की गोलियाँ बन रही हैं, इसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट इसका काम ये होता है कि जब दूल्हा चलेगा तो उसकी नज़र उतारी जाती है। जैसे हमारे यहाँ सिक्के फेंक के करे जाते हैं, वैसे इनके यहाँ आटे की गोलियाँ और पैसे फेंक के, सिक्के फेंक के नज़र उतारी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आम के पत्ते भी रखे हुए हैं, तो हमारे यहाँ भी आम के पत्ते पूजा में ही यूज़ होते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। और हम लोग हो गए हैं बारात के लिए रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। अभी बारात जाने में टाइम है, अभी 4 बज रहे हैं। आई थिंक 5 बजे तक बारात निकलेगी, और तब तक सब लोग खाना वाना करके, सारी रस्में करके, सब फिनिश करके उसके बाद हम लोग निकलेंगे। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो आंटी मुझे बाहर टेरेस पे फिर से मिल गए और उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ होती है इसे आलता कहते हैं, और ये जो है सुहागन लड़कियां ही लगाती हैं, और इसे सुहाग के तौर पे ही माना जाता है, शगुन माना जाता है। शादियों में सबके पाँव में होगा यूपी में ये। और आपको बताऊं, मैं ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और मेरे पाँव में मेहंदी भी नहीं लगी थी, और तो मैंने लगा लिया और मुझे बहुत ब्यूटीफुल अपने पाँव लग रहे थे। और ये वीडियो ऐसी इसलिए है बिकॉज़ मैंने ये रील के लिए बनाई थी, लॉन्ग वीडियो के लिए नहीं बनाया था। और ये है कप्पू का लुक, हम लोग दोनों रेडी हो गए हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा था, और हम लोग अभी जाके फ्रेश हुए हैं, और अभी जाके हम लोग रेडी हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं दूल्हे की तरफ। तो दूल्हा जी हो रहे हैं तैयार, शेरवानी आ गई है, बुआ जी, फूफड़ जी, मौसा जी और मामा जी सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। लेडीज़ के रिचुअल स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता ही है लेडीज़ के रिचुअल्स बहुत होते हैं, तो रस्में तो बहुत थी। पंजाबी ढोल वाले भी आ गए थे, और मैं वीडियो शूट करते करते साइड में डांस भी कर रही थी, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। रिचुअल्स देख के अलग अलग हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए नहीं थी, और कुछ वैसी ही थी जैसे हमारे यहाँ मनाई जाती हैं। तो फाइनली दूल्हा हो गए हैं रेडी, और अभी है जाने की तैयारी, बस जस्ट गेट पे खड़े हुए हैं। अभी सब लेडीज़ भी रेडी हो गई हैं, अभी जस्ट निकलेंगे यहाँ से और सीधा वेन्यू पे पहुँचेंगे, बारात वाली वेन्यू पे। और बीच में जहाँ जहाँ जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जाते समय सुहाग गीत गाए जाते हैं, बस वैसे ही सेम यहाँ पे भी लेडीज़ जो हैं सुहाग गीत गाए जा रही थी, और साथ साथ में दूल्हे के साथ बाहर निकले जा रहे थे, वेन्यू के लिए जा रहे हैं। अब अभी बारात के साथ हम लोग पहुँच गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और नीचे अंधेरा बहुत था तो वीडियो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई है। और दूल्हे की गाड़ी भी आ गई है, दूल्हा भी रेडी हो गया है, गाड़ी में बैठ गए हैं। सामने शिव मंदिर था, वहाँ पे इन्होंने पहले पूजा करके फिर ये गाड़ी में बैठे हैं। और ये हम ऑन द वे हैं वेन्यू के, और ये रहा रात का व्यू। गाड़ी में भी काफ़ी मस्ती करी हमने, काफ़ी लड़कियां बैठी हुई थी, और हम लोग मजाक, हंसी मजाक करते करते जा रहे थे।
और ये जो सामने आप राउंड में लाइट्स देख रहे हैं, ये है लखनऊ का फेमस स्टेडियम इकोना। रात में जस्ट लाइट्स ही दिख रही थी, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने भी गाड़ी से शूट किया था। अब पूरी बारात पहुंच गई है जहां पे बारात वालों को थोड़ी देर के लिए स्टे मिला था। वहां पे चाय पानी का इंतज़ाम किया हुआ था, पकौड़ियाँ वगैरह, तो हम सब ने खाया और मज़े किए। और देखिए ये भी मेरे लिए कुछ नया था कि यहाँ पे बैंड कुछ इस तरीके का होता है, जो लाइट्स चलती हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है रात की शादियाँ होंगी, तो रात में लाइटनिंग कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये लोग। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं एक्चुअली में, बट लोग साथ में लेके चलेंगे लाइट्स, और इसके बीच में बारात चलेगी। मुझे ये पता नहीं था कि बीच में बारात चलेगी, तो मैं बाहर से आ रही थी, तो फिर जब बारात चली तो गाड़ी भी इवन इसके अंदर आई है। जो पूरा सराउंडिंग इन्होंने एरिया बना रखा था, इसके अंदर सारे बाराती लोग और गाड़ी, दूल्हे की गाड़ी भी इसके अंदर आ रही थी। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये आदमी मुझे बहुत घूर रहा था कि ये व्हाट शी डूइंग। बारात जब से स्टार्ट हुई चलना, तब से गाने बजे जा रहे थे और स्टिल जब तक हम बारात वेन्यू पे पहुंच नहीं गए तब तक। और मैं आपको पीछे की आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि वहाँ कॉन्टीन्यूसली भोजपुरी गाने बज रहे थे, और अगर मैंने आपको गाने का थोड़ा सा भी क्लिप सुना दिया तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो पे। सो मैं जस्ट आपको वीडियो दिखाऊंगी और मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी का ड्रेसअप जो है साड़ी और लहंगाज ही है। किसी ने सूट नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पे रिवाज नहीं है सूट डालने का, और यहाँ पे साड़ीज़ मोस्टली पहनी जाती हैं, और किसी ने लहंगाज भी डाले हुए हैं, और हमने भी लहंगा ही डाला था। और अब आ गई है दूल्हे की गाड़ी, और मैं दूल्हे की गाड़ी के जस्ट आगे खड़ी थी, तो आप लोग भी देखिए दूल्हे की गाड़ी की एंट्री हो चुकी है। इस जो पूरा कारवां चला हुआ है साथ में। दिसंबर का महीना ही चल रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, तो मैं बता दूं आपको, आपने वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पे किसी ने भी स्वेटर नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे इतना ठंड थी ही नहीं कि स्वेटर पहननी ही पड़े। यूजुअली शादी में फैशन के लिए स्वेटर नहीं डालते हैं, बट बच्चों को कवर अप किया हुआ था क्योंकि बच्चों का डर रहता है कि हाँ जी उनको ठंड वंड लग जाएगी, और बाकी तो किसी ने भी स्वेटर नहीं डाली थी यहाँ पे। और सब लोग थे बिज़ी नाचने में बहुत ज़्यादा, और मैं थी वीडियो बनाने में मशरूफ़ क्योंकि मुझे आप तक ये वीडियो पहुँचानी थी। मैं और कप्पू बारात में चले हुए थे और हमारे हस्बैंड लोगों का कुछ पता नहीं था, तो हम लोग उनको फ़ोन कर रहे थे कि प्लीज़ कम हियर, बारात चल पड़ी है। और अभी वो जस्ट आ रहे हैं बारात में। पंजाबी ढोल जब बजता है तो मेरे पाँव खुद ब खुद ही थिरकने लग जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अब बारात में पहुंच गए हैं आप दूल्हे के दोस्त, और फुल मस्ती में एंजॉयमेंट के साथ डांस में लगे हुए हैं। गाना समझ आए या ना आए, बट दे आर डूइंग देयर जॉब। और होता भी यही है, जब आपका दिल खुश होता है ना, तो डजेंट मैटर कि क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, गाना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको जस्ट बस एंजॉय करना होता है, दैट्स इट। हम वेन्यू के पास में ही थे, बट ये जो आधा किलोमीटर का एरिया था 500 मीटर तक का, जो हमें चल के जाना था। क्योंकि बारात को एंजॉय करना होता है, बारात चल के जाएगी, डांस करते करते जाएगी, तभी तो माहौल बनता है। और सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने ढोली को पकड़ के दूल्हे की गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया, और बहुत मस्ती से नाच रहे हैं, बहुत मस्ती से नाच रहे हैं। भी आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और दूल्हा जी गाड़ी में बैठ के हंस रहे थे कि ये लोग क्या करी जा रहे हैं। फिर मैंने भी दो हाथ कर ही लिए, डांस में थोड़ा सा नाच लिए। अभी मैं आपको ढोल सुनाती, बट यहाँ पे मिक्स डीजे चल रहा था, तो अभी फिर से अगेन मैं आपको साउंड नहीं सुना सकती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं शादी वाले वेन्यू पे, और बाहर खड़े होके सब लोग बड़ी धमाल मचा रहे हैं। और ये देखिए ड्रोन से वीडियो शूट हो रहा है, और हम लोग पहले हमें पता नहीं चल रहा था, इसकी हवा इतनी तेज़ थी, मेरे सारे बाल उड़ रहे थे, तो मुझे फिर जब ऊपर देखा तो तब समझ आया कि ऊपर ड्रोन से वीडियो शूट हो रहा है। और सब लोग अभी बाहर खड़े हैं, अभी दूल्हे का वेट हो रहा है कि दूल्हा जी अंदर चलेंगे। पहले बाराती अंदर गए, फिर दूल्हे की गाड़ी आ रही थी क्योंकि उन्हें भी वीडियो शूट करना था, मूवी बनानी थी, दैट्स व्हाई। और डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी डेकोरेशन है। और ये जो है नीचे कर्टन्स टाइप में, हल्के कर्टन्स और लाइटनिंग के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जो एंट्री का वे था वो ये था। और यहाँ पे इन्होंने साइड बाय साइड फ्लावर पॉट्स भी रखे हुए थे जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे, उस पर वर्क काफ़ी अच्छा था।
और ऊपर से जो लाइटनिंग थी वो स्पाइरल शेप में थी, तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और रात का टाइम था तो आपको पता है रात में लाइट कितनी ब्यूटीफुल लगती है। और ड्रोन पीछे पीछे से भागी जा रहा था और वीडियो बनाई जा रहा था और मेरे सिर के ऊपर आके ना हवा छोड़ी जा रहा था। और यहाँ पे जस्ट एंट्री में सबके सामने जैसे आप अंदर आ रहे थे तो सामने आपको गणपति जी दिख रहे थे, जैसे आपको ग्रीन उस पर बोर्ड पे दिख रहे हैं, और फ्लावर से सजाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और अभी एंट्री हो चुकी है सबकी और हार वार पहना लिए हैं सबको, फूलों के हार, और सभी जेंट्स लोग आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। और हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे बारात के साथ साथ में। और ये रहा गणपति जी का जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था, मिरर वर्क था ये। जहाँ पे वेन्यू दे रखा था वो बहुत ही ओपन एरिया था। ये शहर से थोड़ा सा बाहर होते हैं जो मैरिज हॉल्स या मैरिज वेन्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनको ओपन एरिया में डेकोरेशन करना होता है। काफ़ी बड़ा एरिया था जो इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, बारात के लिए रेडी कर रखा था। और हम लोग भी जा रहे हैं अंदर। और आप कप्पू के हाथ में शॉल देख सकते हैं, वो इसलिए है कि ताकि अनायका को रात को ठंड लगे तो हम लोग इसको कवर अप कर सकें। और अनायका ने जो पहना था वो यूनिकॉर्न वाला ड्रेस था। और देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, आग की अंगीठी स्टैंडिंग वे में। और हम लोग जैसे हमें आग दिखी, ठंड लगे आपको चाहे ना लगे बट आप लोग खड़े ज़रूर होंगे। और हम लोग यहाँ पे आग भी, पहाड़ी लोग जहाँ पे आग देख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग उधर ना जाए खींचे हुए। अंगीठी को छोड़ के हम लोग आगे हैं आगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था, राउंड टेबल्स पे 6 से 7 चेयर्स रखी हुई थी ताकि आप लोग इजीली बैठ सकें। और वेटर यहाँ सर्विंग कर रहे थे खुद आकर के, और जो आपको खाने में चाहिए वो आप ले सकते थे, वाटर से लेके और स्नैक्स से लेके। तो दूल्हे की एंट्री हो चुकी है, दूल्हा स्टेज की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ में उनके दोस्त लोग भी जा रहे हैं और कैमरा पर्सन्स भी हैं। आपको चेयर्स पे कम ही लोग दिख रहे हैं क्योंकि सब लोग स्टॉल्स के पास खड़े हुए हैं खाने पीने के लिए, अपनी मर्जी का सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे दूल्हे राजा, जैसे मैंने कहा था कि कुछ रिचुअल्स हैं जो इनको निभाने हैं, उसके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पंडित जी साथ में हैं और ये सारी की सारी विधि विधान से इनकी पूजा करवा रहे हैं। और लड़की वाले भी साथ में ही बैठे हुए हैं। भी सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ के रिवाज भी अलग हैं और इनके यहाँ के रिवाज भी अलग हैं। और इनका मंडप कुछ इस तरीके का है, ये पीछे जो मंडप लग रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेज की। वैसे मुझे बोलने की और बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। पर फिर भी मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ ये पूरी की पूरी डेकोरेशन थी। और ये जो लड़ियाँ आप देख रहे हैं वाइट कलर की, ये भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो वाइट कलर के आते हैं उसकी ही है। और इसके जस्ट राइट साइड में डीजे लगा हुआ था डांस के लिए। स्टेज को ऊपर शेप दिया हुआ था, वो सर्कल में था, जो सर्कल में डेकोरेशन की हुई थी पूरी की पूरी। सोफा बीच में लगा था सेंटर में। और ये जो आप स्टैंडिंग में सोफे के पीछे देख रहे हैं, ये एक हीटर है, स्टैंडिंग हीटर इसको कहते हैं। ये आपके पीछे लगा रहेगा तो आपको हीट मिलती रहेगी। और ये देखिए पूरे की पूरे जो वेन्यू था उसका व्यू देखो आप लोग, कितना सुंदर लग रहा था। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, और चेयर्स की भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई थी। और लाइटनिंग तो लाजवाब थी, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। लाइटनिंग तो इतनी थी कि पूछिए मत। आपको हर जगह पे अलग तरीके की लाइटनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और झूमर में जो लाइट लगे थे वो भी बहुत सुंदर थे। और ये जो आपको बीच में स्टॉल्स दिख रहे हैं, इनमें सोफ़े लगे हुए थे कि आप आराम से बैठ करके उनमें फ़ोटोज़ वगैरह शूट करवा सकें, फ़ोटो खींच सकें। और अब बज गए हैं रात के 11। और आप लोग सामने देख सकते हैं जो ये रेड कलर का आपको शामियाना दिख रहा है, इसके नीचे सोफ़े लगे हुए थे। ये था कि आप लोग खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना चाहते हैं क्योंकि रात को ठंड बढ़ जाती है, तो उस वजह से तो आपके लिए ये अरेंजमेंट भी वहाँ पे था। चलिए अब मैं आपको स्टॉल्स घुमा देती हूँ। जो फर्स्ट स्टॉल था एंट्री के पास में, ये कुछ इस तरीके का था जिसमें पान, सुपारी और आपको खाने के बाद जो मतलब आपको मीठा लेना होता है, कुछ भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से पान लग रहे थे, डिफरेंट टाइप के पान थे। और ये साथ में यहाँ पे मेन चीज़ थी हुक्का, जो आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हुक्का भी अवेलेबल था, तो जो हुक्के के शौकीन थे वो लोग यहाँ आए जा रहे थे। और अब बात करते हैं स्नैक्स स्टॉल्स की। तो यहाँ पे 25 से 30 स्नैक्स के स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें पाव भाजी, गोलगप्पे, पास्ता, चाउमीन और डोसा, सब चीज़ें अवेलेबल थी। जिसको जो पसंद था वो खाए जा रहे थे। और मैंने पाव भाजी ट्राई किया था, कप्पू ने भी चाट पापड़ी और कुछ चीज़ें पसंद की। और बच्चों ने भी अपनी पसंद का, सब ने अपनी अपनी पसंद का खाया।
और ये लिटिल सी परी है, इसका नाम है शानवी, और ये हैं दूल्हे की बुआ जी और उनकी बेटी, और ये छोटी सी गुड़िया। शुक्ला फैमिली में बड़ी दीदी, छोटी दीदी और आंटी जी, अंकल जी, बुआ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे नेचर के थे। सबसे बातचीत करने का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। और अब आते हैं हमारी ड्रिंक्स पे, और ये वाला स्टॉल जो था ये एंट्री के जस्ट सामने था, और यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर से लेके मतलब ऑल टाइप ऑफ ड्रिंक्स आर अवेलेबल देयर। और यहाँ पे देखिए कप कितने अच्छे तरीके से सजाए हैं, तो मुझे ड्रिंक से ज़्यादा ना इन कप्स की लगी थी कि ये बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने अरेंज किया था, तो मैंने पहले इसका वीडियो बना लिया। और देखिए लेमनेड के लिए भी ग्लास प्रिपेयर किए हुए हैं, यहाँ पे लेमनेड आपको अवेलेबल था। मतलब जो भी आपने पीना है आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कीजिए और ये लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी थी, चाय भी थी, आपका जो भी मन कर रहा था। और हमने यहाँ पे ना कॉफ़ी ऑर्डर मतलब लिया था, तो हमें कॉफ़ी पीनी थी, ठंड बढ़ रही थी तो हमने कॉफ़ी पिया था। ये देखो शेक भी बन रहा है यहाँ पे, तो जिस हिसाब से जिसको जो पसंद था वो लेते जा रहा था। और अब चलते हैं बफे स्टॉल्स पे, और बफे स्टॉल्स की स्टार्टिंग जो थी इस ब्यूटीफुल स्टॉल से लगी हुई थी। और यहाँ पे इस स्टॉल्स पे क्या अरेंजमेंट था, प्लेट्स, स्पैचुलास और स्पून्स वगैरह, और ऑल टाइप ऑफ सैलड्स जो थे यहाँ पे अवेलेबल थे। और इसके अलावा इस पे कुछ नहीं था, पर इसकी जो डेकोरेशन थी, मतलब जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी थी वो एकदम से बिल्कुल एकदम रॉयल तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ था, और मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वो। बहुत ही बाय लुक आप देखेंगे, आप खुद ही देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ये। मैं तो खुद ही मतलब इसको थोड़ा सा देखने में खड़ी हो गई थी 5-10 मिनट के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टॉल आपके लिए लगा था वो था ज़ीरा राइस का, और इसके बाद में आपको दाल मखनी मिल रही थी, और इसके बाद आपको शाही पनीर अवेलेबल था। और नेक्स्ट स्टॉल था मिक्स वेज का, और मिक्स वेज के बाद आपको जो मिल रहा था वो था पालक पनीर एंड ऑल। इसके बाद ये जो चीज़ थी ये थी कुछ नई, जो आपको फ्राइड चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, जैसे परवल जो फ्राई था, मशरूम फ्राई, शिमला मिर्च फ्राई, करेला फ्राई, भरवा टाइप में बैंगन फ्राई, ये भरवा टाइप में कुछ बनाया हुआ था। और ये वैरायटी ऑफ रोटी थी यहाँ पे, रोटी अलग अलग तरह की, मिस्सी रोटी, पूरी, पापड़ एंड ऑल। और ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। और ये चीज़ थी यहाँ पे जो कढ़ाई को उल्टा करके बनाया जाता है, पता नहीं क्या था ये। और ये सिंपल चपाती, जो तवे वाली चपाती, और ये राइस के साथ में अगेन राइस का स्टॉल आ गया। खाने में किया कुछ हमने नया ट्राई, और वो था लिट्टी चोखा, यूपी का स्पेशल रेसिपी जो मानी जाती है। लिट्टी चोखा हमने खाया और हमें अच्छा लगा। और बाकी की चीज़ें हम सारी चीज़ें ट्राई नहीं कर सके, सारी रेसिपीज़ हमने ट्राई नहीं की, क्योंकि हम लोग खा नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा कौन खाएगा। और वैसे भी हम लोग रात के 11:30 बजे खा रहे थे, तो भूख तो वैसे ही नहीं होती है इतने रात को, लेट नाइट खाने की हमें आदत ही नहीं है। पर जो भी हमने खाया वो बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा बना हुआ था। और चलो दोस्तों अब चलते हैं कुछ मीठा हो जाए में, और यहाँ पे स्वीट्स में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। रस मलाई थी, हलवा था, और गुलाब जामुन थे गर्मा गर्म, जिसे देख के मुँह से लार टपक रही थी। और मैंने खाए भी गुलाब जामुन, और जलेबी मिल जाती। जिसको जो पसंद है मीठे में वो खाइए, क्योंकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। और मैंने गुलाब जामुन खाया, और लास्ट में मुझे केसरिया दूध दिख रहा था, और मुझे इससे गाना याद आ रहा है, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं तो मैं, आगे मुझे नहीं आता है भाई। तो ये थे सारे खाने के स्टॉल जिनका मैंने आपको व्यू करवा दिया है। अब है खाने का टाइम, और अब मैं खा रही हूँ गोलगप्पे। एज़ यू नो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद गोलगप्पे ही हैं, तो मैंने 5 से 6 गोलगप्पे यहाँ पे खा ही लिए थे, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी खाना था। तो अभी देखो यहाँ पे दुल्हन की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, और मैंने फटाफट से प्लेट छोड़ के ना मैं दौड़ी आ गई, और मैंने फटाफट से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस चीज़ को तो मैं कहाँ मिस कर सकती थी। और दुल्हन की इस शानदार एंट्री से ना दूल्हे का दिल और भी ज़ोरों से धक धक करे जा रहा था, क्योंकि शादी का समय और नज़दीक आ रहा था। हम लोग तो बहुत खुश थे, क्योंकि हम थे दूल्हे वाले की तरफ से, और हम लोगों को खुशी इस बात की थी कि दुल्हन आ रही है। और जो मायके वाली तरफ से थे उनको थोड़ा इमोशनल टाइम हो जाता है, क्योंकि उनके घर से बेटी विदा होके जा रही होती है, उनका दिल का टुकड़ा जा रहा होता है। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। दुल्हन की एंट्री हो चुकी है स्टेज पे, और यहाँ पे वरमाला की तैयारी चल रही है, फ़ोटोशूट हो रहा है। और ये रीत सदा से चली आ रही है कि दुल्हन को ही अपना घर छोड़ के जाना होता है, पति के घर, और इसे कोई चेंज भी नहीं कर सकता। बुरा तो सबको लगता ही है, पर ये खुशी का टाइम भी होता है कि ये कपल प्रिपेयर हो रहा है।
और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, और वरमाला के टाइम यहाँ पे जो गाना डीजे पे बज रहा था वो था राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। तो फाइनली वरमाला हो ही गई और हमने साथ के साथ ग्रुप फ़ोटो भी करवा ली। और उसके बाद शादी तो अभी बहुत बाकी है, पूरी रात रस्में चलने वाली हैं, पर मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हम लोग लेट नाइट नहीं रुके। हमारे साथ अनायका थी तो हमें डर था कि कहीं उसको सर्दी ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी लखनऊ व्लॉग का 3rd पार्ट। और रिसेप्शन आपने देखी, कितनी ग्रैंड रिसेप्शन थी और हमने बहुत मज़ा किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। हे फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ होटल रूम में और रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं और बेबी तो सो ही गई है और मैंने भी चेंज कर लिया है। मैं जस्ट जा ही रही हूँ सोने के लिए, तो मैंने सोचा अब आपको बाय कह देती हूँ। और हम लोगों को सुबह जल्दी उठना है क्योंकि हमें नेक्स्ट डे भी कहीं घूमने जाना है। अगले दिन की मस्ती मैं शेयर करूँगी अपने अगले ब्लॉग में, और तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और तंदुरुस्त रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।